हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग अकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए जेट 2026 हिंदी साहित्य के लिए धमाकेदार प्रैक्टिस सेट लेकर आए, जिसमें टॉप 100 MCQ प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है और यह क्लास है आपके व्याख्या सहित उपलब्ध है। मित्रों, आपको यह बता दें कि आपका जेट का जो सिलेबस है वह UGC नेट GRF का ही सिलेबस है, उसी का कॉपी किया गया है, इसलिए यह क्लास आपके UGC नेट पर आधारित है। चलिए हम क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या पहला का आरंभ करते हैं। आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? संगिनी। चलिए इनकी व्याख्या को देख लेते हैं। मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी नाटक में पतंजलि का उल्लेख संगिनी करती है। संगिनी मालिका से आंचलिक शब्द के बारे में बताते हुए कहते हैं, जैसे पतंजलि ने लिखा है ना कि यद्वा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तद्वा को तरवा, यावर्ण अस्तवर्णा ऋषयो विभुवो। आषाढ़ का एक दिन नाटक के प्रमुख पात्र को देखेंगे। पुरुष पात्र में कवि कालिदास, दंतुल राजपुरुष, मातुल कवि, विलोम ग्राम पुरुष, निक्षेप ग्राम पुरुष, अनुस्वर अधिकारी, अनुनासिक अधिकारी। स्त्री पात्र में अंबिका ग्राम की एक वृद्धा, मल्लिका उसकी पुत्री, रंगिनी नागरी, संगिनी नागरी, प्रियंगु मंजरी, राजकन्या कवि पत्नी। प्रश्न संख्या दूसरा, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए सूची 1 और 2 को मिलाएंगे। देश का धन, राधा मोहन गोकुल। गुलामगिरी, ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले। स्त्री पुरुष से तुलना, ताराबाई शिंदे। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। देश का धन, राधा मोहन गोकुल। गुलामगिरी, ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले। स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या तीसरा, अजी हजरत या चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू है सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र का है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहसिन का। अजी हजरत या चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। संवाद मुंशी प्रेमचंद के ईदगाह कहानी में मोहसिन का है। ईदगाह कहानी हामिद नाम के एक 4 साल के अनाथ की कहानी है जो प्रेमचंद द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन चांद पत्रिका 1933 में हुआ। ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र है हमीद, अमीना, महमूद,
मोहसिन नूर शम्मी। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां नमक का दारोगा 1913, ईश्वरीय न्याय 1917, बूढ़ी काकी 1920, सावा शेर गेहूम 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, दो सखियां 1928, अलग योद्धा 1929, पुष की रात 1930, सदगति 1930, दो बेलों की कथा 1931, ठाकुर का कुआं 1932, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936। प्रश्न संख्या 4, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा। यह कथन किस इतिहासकार का है? रामचंद्र शुक्ल का। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की उक्तियां निम्न है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास। ग्रियर्सन का कथन। कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास। नाभादास का कथन। जातीय कवि तुलसीदास। रामविलास शर्मा का कथन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। प्रश्न संख्या 5, अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्तियां है। मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, जनमन करुणा सीमा को हकाल दिया, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए इनकी व्याख्या को देख लेते हैं। मुक्ति बोध द्वारा रचित अंधेरे में कविता के चौथे खंड के तीसरे बंद में वह कोश सिरफिरा पागल की संज्ञा दी गई जो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के साथ ही मैं को अपनी निस्संगतता और आत्मलीनता के लिए धिक्कारता हुआ करुणापूर्ण रसाल गीत गाता है। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, जनमन करुणा सीमा को हकाल दिया। तब दिए गए विकल्प ए सही था। अंधेरे में कविता मुक्ति बोध ने आशंका के दीप शीर्षक से 1957 ईस्वी में लिखना प्रारंभ किया, जो 1962 में कल्पना पत्रिका में से शीर्षक से प्रकाशित हुआ। बाद में 1964 में इनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा में प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 6, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। कृपे, एक और द्रोणाचार्य, किन्नरे किन्ने, आधे अधूरे, जमुना बहन महाभोज, कल्याणी चंद्रगुप्त। ऑप्शन ए। सूची 1, 2 इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। पात्र, रचना, रचनाकार और प्रकाशन वर्ष। कृपी, एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष 1977, किन्नी, आधे अधूरे, मोहन राकेश 1969, जमुना बहन महाभोज, मन्नू भंडारी 1982, कल्याणी चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद 1931 से। प्रश्न संख्या 7, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि है। ऑप्शन बी। कौन कौन? कुलपति मिश्र हो गया, बेनी बंदीजन हो गया और ग्वाल कवि।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुलपति मिश्र बेनी बंदी जन तथा ग्वाल कवि रीति ग्रंथकार कवि है, जबकि बख्शी हंसराज तथा गुमान मिश्र रीतिकाल के अन्य कवियों में आते हैं। रीति ग्रंथकार कवि और रचनाएं: कुलपति मिश्र की रचना रस रहस्य, द्रोण पर्व, युक्ति तार्किणी, नखशिख, संग्राम सार। बेनी बंदी जन की रचना टिकेत राय प्रकाश, रस विलास, भाडवा संग्रह। ग्वाला कवि की रचना यमुना लहरी, रसिकानंद, रस रंग, कृष्ण जू को नखशिख, दूषण, दर्पण, हमीर हठ, गोपी पचीसी, राधा माधव मिलन, राधा अष्टक, कवि हृदय विनोद, भक्त भावना आदि। अन्य कवियों की रचनाएं: बख्शी हंसराज की रचना स्नेह सागर, विरह विलास, बारहमासा आदि। गुमान मिश्र की रचना नैषधि काव्य, कृष्ण चंद्रिका, छंदा टवे। प्रश्न संख्या 8वां। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधता से सुगंधित है। यह कथन कथन किसके बारे में है? भेड़ चराने वाले के बारे में। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। यह कथन सरदार पूर्ण सिंह की कृति मजदूरी और प्रेम निबंध में भेड़ चराने वाले के बारे में, जबकि जिल्द साज बाग का माली तथा हल चलाने वाला इस निबंध के अन्य पात्र है। प्रश्न संख्या 9। निम्नांकित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन डी। पहला भारत सौभाग्य, दूसरा राजश्री, तीसरा पहला राजा, चौथा चरणदास चोर और पांचवा बटोही। चलिए इनकी व्याख्या को देखेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। नाटक का रचनाकार और प्रकाशन वर्ष: भारत सौभाग्य अंबिका दत्त व्यास का नाटक 1887। राजश्री जयशंकर प्रसाद 1915। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर 1969। चरणदास चोर हबीब तनवीर 1975। बटोही ऋषिकेश सुलभ 2007 ईस्वी। प्रश्न संख्या 10। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली? 25,000 रुपये की। भारतेंदु हरिश्चंद्र के दिल्ली दरबार दर्पण 1877 ईस्वी निबंध के अनुसार किलात के खां को एक हाथी जिस पर 4,000 की लागत का होता था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कारचौबी, कपड़े, कमखाब के थान वगैरह सब मिलाकर 25,000 रुपये की कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली। भारतेंदु की प्रमुख निबंध कश्मीर कुसुम, कालचक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, भ्रूण हत्या, काशी मणिकर्णिका, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है आदि। प्रश्न संख्या 11। पाश्चात्य कवि चिंतकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला विलियम वर्ड्सवर्थ थे, दूसरा कॉलरिज, तीसरा मैथ्यू अर्नल्ड, चौथा टी.एस. इलियट और पांचवा आई.ए. रिचर्ड। ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। पाश्चात्य कवि चिंतकों का उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में: विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770, कॉलरिज का जन्म 1772, मैथ्यू अर्नल्ड का जन्म 1822 से, टी.एस. इलियट का जन्म 1888, रिचर्ड का जन्म 1893।
सूची 1 और 2 का पात्र मिलान करें। स्त्री पात्र और पति प्रेमी। सूची 1 और 2। चलिए मिलाते हैं। सिलो, रतन, तारा, असद, कनक, पूरी, उषा, राजेंद्र। उत्तर ऑप्शन बी। सभी पात्र यशपाल के उपन्यास झूठ सच के प्रमुख पात्र हैं। सिल्लो, रतन, तारा, असद, कनक, पूरी, जयदेवपुरी, उषा, राजेंद्र। यशपाल द्वारा रचित उपन्यास झूठ सच 2 भाग में प्रकाशित हुआ, जिसका प्रथम भाग वतन और देश 1958 तथा दूसरा भाग देश का भविष्य 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मेला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया? चेथरिया का पीर। फणीश्वरनाथ रेणु का प्रतिनिधि उपन्यास मेला आंचल 1954 के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने चेथरिया पीर का रूप दे दिया। यह हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास। मेला आंचल का मुख्य पात्र डॉक्टर प्रशांत, लक्ष्मी दासी, बावन दास, बलदेव, तहसीलदार, विश्वनाथ, कमली, ममता आदि। प्रश्न संख्या 14 सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 और 2 का आयु और ऋतुओं का संबंध उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। माता, मातृभूमि और जन्मभूमि। उठ जाग मुसाफिर। कल्याण का रूप है शिव मूर्ति। नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। विषय वस्तु निबंध और निबंधकार। आयु और ऋतुओं का संबंध। उत्तर फाल्गुनी के आसपास। कुबेरनाथ राय का निबंध। माता, मातृभूमि और जन्मभूमि प्रेम। उठ जाग मुसाफिर विवेक की राय। कल्याण का रूप शिव मूर्ति प्रताप नारायण मिश्र का निबंध। नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है विद्यानिवास मिश्र का निबंध। प्रश्न संख्या 15 सरहद के संबंध में उपयुक्त कथन। कौन से कथन यहाँ पे सही है वो पूछा गया है। गृहस्थी से शरद का कभी लगाव नहीं रहा। शरद बाबू की रचनाओं पर विरज बहू और विजया नाटक का रूपांतरण हुआ है। अपने भाई की समाधि शरद के घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी। उत्तर ऑप्शन सी। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा 1974 ईस्वी प्रसिद्ध बंगला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जिम्मी है। शरद के संबंध में निम्नलिखित उपयुक्त कथन है। गृहस्थी से शरद का कभी लगाव नहीं रहा। शरद बाबू की रचनाओं पर विरज बहू और विजया नाटक का रूपांतरण हुआ। अपने भाई की समाधि शरद ने घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी।
प्रश्न संख्या 16। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है? धर्म को। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सब उन्नतियों का मूल धर्म को माना है। वे लिखते हैं सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हुई है। प्रश्न संख्या 17। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। पुस्तकों में उद्धृत कवि पंक्तियाँ और पुस्तकें। चलिए मिलान करते हैं। उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा, क्या बोलो क्या याद करो। सोने की थारी में जो बना परोसो रामा, जो बना न ले वो हमारा बलमा, मोरधैया की पंक्ति है। तुलसी गंग दवा भय सुखवन के सरदार, तिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, संस्कृति के 4 अध्याय। जीवन का मंथन से निकला वैसे वह जो तुमने पान किया और अमृत को बाहर आया, उसे जगत को दान दिया आवारा मसीहा। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए इनकी व्याख्या कर देखते हैं। उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा, क्या बोलो क्या याद करो, हरिवंश राय बच्चन की रचना की पंक्ति है। सोने की थारी में जेबना परोसो रामा, जेबना ना जेबो हमार बलमा, मोरदिया की पंक्ति तुलसीराम डॉक्टर तुलसीराम की रचना है। तुलसी गंग दो भय सुखवन को सरदार, तिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, संस्कृति के 4 अध्याय। रचना की पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। जीवन मंथन से निकला विष वह जो तुमने पान किया और अमृत हो बाहर आया, उसे जगत को दान दिया आवारा मसीहा की पंक्ति विष्णु प्रभाकर की रचना है। प्रश्न संख्या 18। परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक है। ऑप्शन बी प्रामाणिकता, अदालत, प्रेत, भय। चलिए व्याख्या को देखेंगे। लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी उपन्यास में कुल 41 प्रकरण है जो निम्नलिखित है। पहला सौदागर की दुकान, दूसरा अकाल में अधिक मास, तीसरा संगति का फल, चौथा मित्र मिलाप, पांचवा विषय शक्ति, छठा भले बुरे की पहचान, सातवां सावधानी, आठवां सब में हाँ, नौवां सभासद, 10वां प्रबंध इंतजाम, 11वां सजनता, 12वां सुख दुख, 13वां बिगाड़ का मूल विवाद, 14वां पत्र व्यवहार, 15वां प्रिय अथवा पे, 16वां सुरा, 17वां स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, 18वां क्षमा, 19वां स्वतंत्रता, 20वां कृतज्ञता,
21वां पतिव्रता, 22वां संशय, 23वां प्रामाणिकता, 24वां हाथ से पैदा करने वाले और पतोड़ों के अमीर, 25वां साहसी पुरुष, 26वां दिवाला, 27वां लोक चर्चा प्रवास, 28वां फूट का काला मुंह, 29वां बातचीत, 30वां निराश्य, 31वां चालाक की चूक, 32वां अदालत, 33वां मित्र की परीक्षा, 34वां हीन प्रभा, 35वां स्तुति निंदा का वेद, 36वां धोखे की टट्टी, 37वां विपत्ति में धैर्य, 38वां सच्ची प्रीति, 39वां प्रेत भय, 40वां सुधारने की रीति और 41वां सुख की परम अवधि। प्रश्न संख्या 19, संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें हैं। प्रश्न संख्या 19 को देखेंगे। गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया। तिलक ने उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई की सबसे बड़ा उपदेश थे। तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर कृत संस्कृति के 4 अध्याय 1956 ईस्वी के लिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में निम्नलिखित उपयुक्त बातें हैं। कौन कौन सी बातें हैं उसे देखते हैं। गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया। तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं। यहाँ पर भारतेंदु जी के निबंध पूछे गए हैं। जिसमें है वैष्णवता और भारतवर्ष, लेवी प्राण लेवी, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित निबंध है। वैष्णवता और भारतवर्ष, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, स्वर्ग में विचार, सभा का अधिवेशन, कालचक्र, बादशाह दर्पण, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, भारतवर्ष को उन्नति कैसे हो सकती है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से अर्ध समृद्ध स्वर, ऑप्शन सी छोटा ए छोटा ओ, अर्ध समृद्ध स्वर छोटा ए छोटा ओ। छोटा ए छोटा ओ अर्ध समृद्ध स्वर है। अर्ध समृद्ध स्वर के उच्चारण में मुख का द्वार कम खुला होता है। समृद्ध स्वर, इस स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम खुला रहता है। इनकी संख्या 4 है। ई ई उ ऊ। विवृत स्वर, इस स्वर में उच्चारण का मुख द्वार पूरा खुला होता है। इनकी संख्या 2 है। इनकी संख्या 2 है।
अर्धविवृत स्वर, इसके उच्चारण में मुख्य द्वार का अर्ध खुला होता है। इनकी संख्या 4 है। छोटा आ, छोटा ए, आ, बड़ा ओ, आ, ए। सत्य कथन, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 को देखेंगे। सत्य कथन है, भरत के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है। कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। भोज ने अवंतिका और मगधी नामक दो नई वृत्तियों की भावना की है। उत्तर ऑप्शन डी। कुंतक ने, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख किया। कुंतक ने रीति को मार्ग कहा। भोज ने अवंतिका और मगधी नामक दो नई वृत्तियों की भावना की है। जबकि वामन ने 3 रीतियां मानी है, वैदर्भी, गौड़ी तथा पंचाली। वैदर्भी रीति में 10 गुण होते हैं। गौड़ी रीति में औज और कांति गुण होते तथा उसमें कठोर शब्दावली का प्रयोग होता है और समास की अधिकता होती है। पंचाली रीति में माधुर्य और सौकुमार्य गुण होते हैं। प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में कौन सा कथन विवेकानंद के है? यहाँ पे कथन दिए गए हैं और कौन से कथन विवेकानंद जी का है यह पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 23 को देखेंगे। मजबूत बनो, कायर और लिबलिबे ना बने रहो। साहसी बनो, कायरों की जरूरत नहीं है। समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के कथन, मजबूत बनो, कायर और लिबलिबे ना बने रहो। साहसी बनो, कायरों की जरूरत नहीं है। समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं। समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। प्रश्न संख्या 24, सूची 1, पंक्ति सूची 2 कविता को मिलान करना है। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेगा। रश्मि रथी। ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं की पूछ मैं सकी भाई से। साकेत की पंक्ति। तोड़ दो या शिक्षित मैं भी देख लूं उस और क्या है। संध्या गीत। जी लोगों ने बेच दिया ईमान। गीत फरोश। ऑप्शन ए। सूची 1 पंक्ति, सूची 2 पुस्तक, कविता और रचनाकार को देखते हैं। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेगा। रश्मि रथी कविता की पंक्ति, रमधारी सिंह दिनकर की रचना। ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं की पूछ मैं सकी भाई से। साकेत, मैथिली शरण गुप्त।
तोड़ दो या क्षितिज में भी देख लूं उस ओर क्या है, संध्या गीत महादेवी वर्मा जी। लोगों ने बेच दिया ईमान, गीत फरोज भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। प्रश्न संख्या 25। किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते हैं? गौड़ देश के लोग। हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में यह प्रसंग आया कि गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य के लोग छोटे नखों को। द्विवेदी जी के अन्य निबंध अशोक के फूल, आम फिर बोरा गए कूटज, देवदारू, वर्षा घनपति से घनश्याम तक, शिरीष के फूल आदि। प्रश्न संख्या 26। सूचीवन कवि, सूचित्व अध्येता। विद्यापति, शिव प्रसाद सिंह, सूरदास हजारीप्रसाद द्विवेदी, बिहारी बच्चन सिंह, घनानंद इमरे गंगा। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या को देखते हैं। सूचीवन कवि और सूचित्व अध्येता। विद्यापति शिव प्रसाद सिंह, सूरदास हजारीप्रसाद द्विवेदी, बिहारी बच्चन सिंह, घनानंद इमरे गंगा। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित कविताओं को रचना काल का प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहला परिवर्तन, दूसरा कुकुरमुत्ता, तीसरा आषाढ़ी वीणा, चौथा अंधेरे में और पांचवा मोची राम। ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या को देखेंगे हम। रचना, रचनाकार और प्रकाशन वर्ष। परिवर्तन सुमित्रा नंदन पंत 1924, कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1941, आषाढ़ी वीणा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञा 1961, अंधेरे में गजानन माधव मुक्तिबोध 1964, मोचीराम सुदामा पांडे धूमिल 1972 ईस्वी। प्रश्न संख्या 28। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 आचार्य और सूची 2 पुस्तक को मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। भानुदत्त, भानुदत्त रसमंजरी, रामचंद्र गुण चंद्र नाट्य दर्पण, शारदा तनय भाव प्रकाश, महिम भट्ट व्यक्ति विवेक। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या देखते हैं। सूची 1 आचार्य और सूची 2 पुस्तक। भानुदत्त रसमंजरी, रामचंद्र गुणचंद्र नाट्य दर्पण, शारदा तनय भाव प्रकाश, महिम भट्ट व्यक्ति विवेक। प्रश्न संख्या 29। मालवी का केंद्र है इंदौर। इंदौर मालवी बोली का केंद्र है। मालवी भारत के मालवा क्षेत्र की भाषा है। मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश के और राजस्थान के लगभग 20 जिलों में विस्तार लिए हुए है। मालवी ओकार बहुला बोली है जो सौर सेनी अपभ्रंश के राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। यह उज्जैन, राजगढ़ जिला, रतलाम, इंदौर, देवास आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। प्रश्न संख्या 23। सूफी प्रेम आख्यानक नहीं है। ऑप्शन ए नहीं है, जबकि यूसुफ जुलेखा, इंद्रावती, हंस जुवारी यह तीनों है।
नंदलाल द्वारा रचित काव्य श्याम सगाई सूफी प्रेमाख्यानक नहीं बल्कि यह भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा का कृष्ण काव्य है, जबकि इंद्रावती नूर मोहम्मद की यूसुफ जुलेखा शेख निसार की तथा हंस जवाहरी कासिम शाह का सूफी प्रेमाख्यानक काव्य है। प्रश्न संख्या 31 सत्य कथन का चुनाव करना है। भरत ने नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया। उद्भट जयदेव और प्रतिहारेंदुराज अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। काव्य आदर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेदों में अलंकार निरूपण है। काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद है। उत्तर ऑप्शन ए और बी होगा। चलिए इनकी व्याख्या को देख लेते हैं। भरत ने नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया। उद्भट जयदेव और प्रतिहारेंदुराज अलंकार संप्रदाय के आचार्य। काव्य आदर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेदों में अलंकार निरूपण है, जबकि भामहा के काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद तथा 400 श्लोक है, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से 5 विषयों का प्रतिपादन किया है। काव्य अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ उद्भट द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 32 परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण या किस लेखक का है? कैथरीन मैन्सफील्ड का। निर्मल वर्मा द्वारा रचित परिंदे 1956 ईस्वी कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है या कैथरीन मैन्सफील्ड का है। परिंदे कहानी के प्रमुख पात्र लतिका मेजर, गिरीश नेगी, सुधा जूली, करीमुद्दीन, मिस्टर ह्यूस्टन, डॉक्टर मुखर्जी, मिस बॉड। परिंदे कहानी को 1957 में अमृत राय ने हंस पत्रिका में प्रकाशित किया। निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह परिंदे 1960, जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बास में 1973, कव्वे और काला पानी 1983, सूखा और अन्य कहानियाँ 1995। प्रश्न संख्या 33 प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया या छंद है द्रुत विलंबित छंद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश द्वारा रचित खड़ी बोली साहित्य का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी का प्रथम सर्ग एक ही छंद द्रुत विलंबित छंद में रचा गया है। इनके अन्य काव्य ग्रंथ रसिक रहस्य 1899, प्रेम प्रपंच 1900, चोखे चौपदे 1924, चुभते चौपदे 1932, रस कलश 1940, कल्पलता 1937, ग्राम गीत 1938। प्रश्न संख्या 34 एक रूप हिंदू तुरुक दूजी दशा ना कोई मन की द्विविधा मन कर भय एक सौ दो। यह कविता किस कवि की है? बनारसी दास की है। एक रूप हिंदू तुरुक दूजी दशा ना कोई मन की द्विविधा मान कर भय 102। यह कविता बनारसी दास की है। भक्तिकालीन नीति कवियों में जैन कवि बनारसी दास का नीति काव्य कई दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। इनके प्रमुख नीति काव्य नवरस पदावली, समय सार नाटक, बनारसी विलास, अर्धकथानक, भाषा सूक्ति, मुक्तावली। नरोत्तम दास की प्रमुख रचनाएं ध्रुव चरित्र, विचारमाला, नाम कीर्तन, सुदामा चरित्र। प्रश्न संख्या 35
कोसी का गढ़वाल कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चरेऊ का क्या अर्थ है? सुहाग चीने। शेखर जोशी कृत कोसी का गढ़वाल 1958 ईस्वी कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चरेऊ का अर्थ सुहाग चीन है। कोसी का गढ़वाल कहानी पहाड़ी परिवेश की कहानी है। इसमें पहाड़ी जीवन की झलक दिखाई देती है। यह एक अधूरी प्रेम कहानी है। कोसी का गढ़वाल को चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि समकक्ष माना जाता है। यह कहानी फ्लैशबैक शैली पर आधारित आंचलिक कहानी है। गढ़वाल का अर्थ होता है पंचक्की। शेखर जोशी के अन्य कहानी संग्रह सात के लोग 1967, दजियो 1957, हलवाहा 1981, नौरंगी बीमार है 1990 आदि। प्रश्न संख्या 36। कबीर साहित्य के आधेता है? ऑप्शन बी पुरुषोत्तम अग्रवाल, धर्मवीर भारती और डेविड लॉरेंजन। चलिए व्याख्या को देखेंगे। पुरुषोत्तम अग्रवाल, धर्मवीर भारती, डेविड लॉरेंजन कबीर साहित्य का आधेता है, जबकि इमरे बंगा घनानंद साहित्य का आधेता है। प्रश्न संख्या 37। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन दो कंपनियों से है? मथुरा मोहन कंपनी और रोहता कंपनी। फणीश्वरनाथ रेणुकृत तीसरी कसम 1956 ईस्वी कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध मथुरा मोहन कंपनी रोहता कंपनी से होगा। फणीश्वरनाथ रेणुकृत तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम कहानी का प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ। यह कहानी ठुमरी कहानी संग्रह 1959 में संकलित है। रेणु की प्रसिद्ध कहानियाँ आदिम रात्रि की महक 1967 है। लाल पान की बेगम, पंचलाइट, ठेस, संवादिया, अग्निखोर, अच्छे आदमी। प्रश्न संख्या 38। लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र है चंपिया, मखनी, फुआ और सुंदरी। ऑप्शन डी। फणीश्वरनाथ रेणुकृत लाल पान की बेगम 1957 ईस्वी कहानी के स्त्री पात्र चंपिया, मखनी, फुआ, सुंदरी, जंगी की पतहू, मिर्जू की माँ, नायिका। लाल पान की बेगम कहानी नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर लिखी गई है। लाल पान की बेगम कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। पूंज प्रकाश ने इस कहानी का नाट्य रूपांतरण भी किया। जिसे 1907 ईस्वी में शारदा सिंह के निर्देशन में पटना के कालिदास रंगालय में मंचित किया गया। रेणु की कहानी संग्रह ठुमरी 1959, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973, श्रावणी दोपहर के धूप 1984, अच्छे आदमी 1986 ईस्वी आदि है। प्रश्न संख्या 39। डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तेज बहादुर सिंह ने। डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व हेडमास्टर तेज बहादुर सिंह ने किया था। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा दो खंडों में लिखा गया। मोरदिया 2010, मणिकर्णिका 2014। मोरदिया आत्मकथा 7 अध्यायों में विभाजित है। पहला भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरा मोरदिया तथा स्कूली जीवन, तीसरा अकाल में अंधविश्वास, चौथा मोरदिया के गीत तथा लोक जीवन, पांचवा भूतनिया नागिन, छठा चले बुद्ध की राह, सातवां आजमगढ़ में फाका काशी। प्रश्न संख्या 40। इंस्पेक्टर
माता दीन चांद पर। कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर माता दी ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बात के क्रम में लगाइए। इससे पहले से बात के क्रम में लगाइए। पहला, थानों में हनुमान मंदिर बनवाए। दूसरा, पुलिस वालों के तनख्वाहें कम कराई। तीसरा, जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया। चौथा, पुलिस से कम मानवतावादी अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया। और पांचवा, नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। हरिशंकर परसाई कृत इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर माता दीन ने चांद पर जाकर जो काम किया वे पहले से बात के क्रम में इस प्रकार है। पहला, थानों में हनुमान मंदिर बनवाई। दूसरा, पुलिस वालों के तनख्वाहें कम कराई। तीसरा, जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया। और चौथा है, पुलिस का मानवतावाद का अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया। पांचवा है, नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 है, देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त है। कौन कौन सी बातें उपयुक्त हैं? जैसा बोला जाता है देवनागरी वैसा ही लिखा जाता है। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी राजभाषा माना जाता है। ध्वनि और संकेत में निश्चितता है। उत्तर ऑप्शन सी। देवनागरी के संबंध में उपयुक्त बातें निम्नलिखित है। पहला, जैसा बोला जाता है देवनागरी में वैसा ही लिखा जाता। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है। तीसरा, ध्वनि और संकेत में निश्चितता है। चौथा, देवनागरी लिपि अक्षरिक है। पांचवा, देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। छठा, देवनागरी में एक वर्ण के लिए ध्वनि अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं। पंजाब की अपनी लिपि लंडा थी जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी बनाई। ओडिया भाषा बंगला से बहुत मिली जुली है किंतु इसकी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित है। प्रश्न संख्या 42, भोलाराम का जीव। कहानी के अनुसार भोलाराम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद तक पेंशन ना मिली थी? 5 वर्षों तक। हरिशंकर परसाई कृत भोलाराम का जीव 1967 ईस्वी। कहानी के अनुसार भोलाराम के रिटायर होने के 5 वर्ष बाद तक पेंशन ना मिली थी। इस कहानी में पौराणिक प्रतीकों के माध्यम से सेवानिवृत्ति भोलाराम की सेवानिवृत्ति के बाद आने वाली समस्या का व्यंग्यात्मक शैली में अंकन किया गया। इस कहानी के पात्र धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत, नारद, भोलाराम की पत्नी, भोलाराम की बेटी और साहब। परसाई जी की रचनाएं आवारा भिंड के खतरे, प्रेमचंद के फट्टे जूते, पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सुधरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, सांस्कृतिक सिद्धांतों की व्यवस्था। प्रश्न संख्या 43,
निम्नलिखित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रदर्शन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाई। ऑप्शन सी। पहला आगरा बाजार, दूसरा आषाढ़ का एक दिन, तीसरा बकरी, चौथा माधवी और पांचवा महाबली। उत्तर ऑप्शन सी। व्याख्या को देखेंगे। नाटकों के हिंदी में उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में। नाटक प्रकाशन वर्ष और नाटक का। आगरा बाजार 1954, हबीब तनवीर। आषाढ़ का एक दिन 1958, मोहन राकेश। बकरी 1974, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। माधवी 1985, विष्णु साहनी। महाबली 2019, असगर वजाहत। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी। ऑप्शन डी। रामविलास शर्मा ने नहीं लिखा, जबकि राममूर्ति त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल और भोला शंकर व्यास ने लिखी। इसकी व्याख्या को देखेंगे। निम्नलिखित विद्वानों में से रामविलास शर्मा ने 20वीं सदी में भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी, जबकि आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी ने भारतीय काव्य शास्त्र के नए क्षितिज, रहस्यवाद, काव्य अलंकार, सार संग्रह एवं लघुवृत्ति। भोला शंकर व्यास ने ध्वनि संप्रदाय, भारतीय साहित्य शास्त्र तथा काव्य अलंकार, भारतीय साहित्य की रूपरेखा तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद तथा रसमीमांसा आदि 20वीं सदी में भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी पुस्तकें लिखी। प्रश्न संख्या 45, नागवती वियोग खंड में नागवती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां है। रकत आंसू घुघुची बन बोई, हृदय पैठी विरह कंठ नशा, सहस सहस दुख एक एक सासा। उत्तर ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। नागवती वियोग खंड में नागवती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां निम्नलिखित है। रकत आंसू घुघुची बन रकत आंसू घुघुची बन बोई, हृदय पैठी विरह कंठ नशा, सहस सहस दुख एक एक सासा। मलिक मोहम्मद जैसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेम आश्रयी धारा के कवि थे। इनकी प्रमुख कृतियां पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, कान्हावत, चित्रलेखा। प्रश्न संख्या 46, मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर आदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये हैं। मानस कांस उपन्यास में यह संवाद किसका है। मोहिनी का। मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर आदि है तो मनुष्य के मन के भीतर ही समाये हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस 1972 ईस्वी उपन्यास में यह संवाद मोहिनी का है। मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास का जीवनी परक उपन्यास है। अमृतलाल नागर की प्रमुख रचनाएं महाकाल 1947, सेठ बाके लाल 1955, बूंद और समुद्र 1956। सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, नाचियो बहुत गोपाल 1978, खंजर नयन 1981। प्रश्न संख्या 47, देश की बात निबंध के लेखक कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी।
देश की बात निबंध के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इनकी अन्य निबंध रचनाएं संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि, माघ का प्रभात वर्णन, आत्मनिवेदन, प्रभात आदि। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध धोखा, दात, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भौ, परीक्षा, समझदार की मौत, ईश्वर की मूर्ति, घोड़े की लता, विनय, अपव्यय, वृद्ध, दान आदि। प्रश्न संख्या 48 जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं विवेकानंद और शांता गांधी। विवेकानंद, शांता गांधी। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं। प्रश्न संख्या 49 नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक, ऑप्शन बी शिव कुमार सिंह, रामनारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास से। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को शिव कुमार सिंह, पंडित रामनारायण मिश्र और बाबू श्याम सुंदर दास ने मिलकर की तथा आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्ण दास इससे पहले अध्यक्ष हुए। पहले वर्ष जो लोग इनके सदस्य बने उनमें पंडित सुधाकर द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, अंबिका दत्त व्यास, चौधरी प्रेमघन जैसे विद्वान थे। प्रश्न संख्या 50 नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है? उत्तर ऑप्शन डी यक्ष, इंदुमती, यज। व्याख्या को देखेंगे। नागार्जुन की कालिदास कविता में यक्ष, इंदुमती और अज का उल्लेख है। नागार्जुन के बचपन का नाम ठक्कन मिश्र तथा वास्तविक नाम वेदनाथ नाथ मिश्र था। हिंदी में वे नागार्जुन, संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं करते थे। नागार्जुन की कालिदास कविता सतरंगे पंखों वाले 1959 कविता संग्रह में संकलित है। इनके प्रमुख कवि संग्रह युगधारा 1953, तालाब की मछलियां 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जुतियों का कोरस 1983, रत्नगर्भा 1984। प्रश्न संख्या 51 कथन 1 और 2 को देखना है। वर्डस्वर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। कथन 2 कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोत से सामग्री संचय करती है। उत्तर ऑप्शन ए, जिसमें कथन 1 और 2 दोनों सही है। वर्डस्वर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा, कविता प्रबल भावों का सहज उछलन है। कॉलरिज प्रत्ययवादी थे और उनकी काव्य संबंधी धारणा जैववादी सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न संख्या 52 सूची 1 नामकरण, सूची 2 वर्ण को मिलान करना है। चलिए सूची 1 और 2 को मिलान करते हैं। महाप्राण ध्वनि खा, घोष ध्वनि जा, पार्श्विक व्यंजन ध्वनि ला, लुंठित व्यंजन ध्वनि रा। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पे देखते हैं नामकरण और वर्ण। महा प्राण ध्वनि खा, घोष ध्वनि जा, पार्श्विक व्यंजन ला,
लुंठित व्यंजन राव। प्रश्न संख्या 53। पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो। टी.एस. इलियट का कथन है। पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो। यह कथन टी.एस. इलियट का है। एजरा पाउंड, जिसके विचारों से इलियट प्रभावित हुए थे, मानता था कि कवि वैज्ञानिक के समान ही निर्वैज्ञिक और वस्तुनिष्ठ होता है। उनका कार्य आत्मनिरपेक्ष होता है। रिचर्ड्स का विचार है कि सृजन के क्षणों में कलाकार सर्वोत्तम स्थिति में होता है। कवि की उपयोगिता भी यही है कि पाठक भी उस मानसिक स्थिति के निकट पहुँचे। प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेष की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण एक ऐसी विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। प्रश्न संख्या 55। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु के छोटे से बड़े के क्रम में संयोजित करें। यहाँ पर क्रम में सजाना है। पहला जीवन के सम्मुख फन उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। दूसरा, इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं या जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं। तीसरा, से ज़्यादा जीना असभ्य है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। चौथा, जरा और जीर्णता की आगजनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही ना कर दिया जाता है। और पांचवा में आएगा, तब में व्यवस्था के पुतले घर की इन यंत्र कन्याओं से माफी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। उत्तर ऑप्शन से। चलिए व्याख्या को देखेंगे। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में इस प्रकार संयोजित किया गया है। पहला, वास्तव में 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख फन उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। दूसरा, परंतु इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं है, यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक है। तीसरा, दरअसल 40 से ज़्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। चौथा, जरा और जीर्णता की आगजनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिनहिना कर दे जाता है। पांचवा, तब में व्यवस्था के पुतले घर की इन यंत्र कन्याओं से माफी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध कुबेरनाथ राय द्वारा रचित विषाद योग 1974 निबंध संग्रह में संकलित है। ललित निबंधकार कुबेरनाथ राय की प्रसिद्ध कृतियां प्रिया नीलकंठी 1968 है।
रस आखेटक 1970, गंधमादन 1972, निषाद बांसुरी 1974, विषाद योग 1973, पर्ण मुकुट 1978, महाकवि की तालजनी 1979, कामधेनु 1980। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्व संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष अनुसार पहले के बाद के क्रम से लगाना है। ऑप्शन बी, पाला सरस्वती, दूसरा भैरवी, तीसरा बंती, चौथा बेला और पांचवा लीजा। उत्तर बी। पात्र उपन्यास रचनाकार प्रकाशन वर्ष सरस्वती, शेखर एक चिमनी अज्ञे का उपन्यास पात्र सरस्वती 1941 ईस्वी। भैरवी, वानभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी 1946 से। बंती, झूठ सच यशपाल 1958 से 60। बेला, राग दरबारी श्री लाल शुक्ल 1968। लीजा तमस भीष्म साहनी 1973 ईस्वी। प्रश्न संख्या 57, सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1, उसने कहा था मैं आए पंजाबी शब्द। सूची 2, इसका हिंदी अर्थ का मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। कुडमई, मंगनी, घुमाओ, जमीन की नाप, खोते, गधा, तिमियो या तिमी, स्त्रियों या स्त्री। ऑप्शन सी। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया की कहानी उसने कहा था 1915 ईस्वी में आए पंजाबी शब्दों का हिंदी अर्थ का सुमेलन इस प्रकार है। कुडमई मगनी, घुमाओ जमीन की नाप, खोते गधा, तिमियो या तिमी, स्त्रियों या स्त्री। प्रश्न संख्या 58, ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, शुद्ध ब्याज, डेढ़ी सवाई, नजर नजराना, घूस घास, जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? धनिया का। यह हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, शुद्ध ब्याज, डेढ़े सवाई, नजर नजराना, घूस घास, जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। उक्त कथन गोदान उपन्यास में धनिया ने कहा। गोदान 1936 ईस्वी प्रेमचंद का उपन्यास है। इसके मुख्य पात्र होरे, गोबर, धनिया, गोबर, झुनिया, रूपा, सोना, शोभा, हीरा, सिलिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, ओंकार नाथ है। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन। प्रश्न संख्या 59, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरा प्रजातंत्र की तलाश है, यह कथन किस कविता की है? नक्सलवादी। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, यह कथन सुदामा पांडे धूमिल की नक्सलवादी कविता का है। धूमिल के अन्य कविताएं संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1977, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984, मोचीराम, अकाल दर्शन, पटकथा आदि। सुदामा पांडे धूमिल कौन की प्रसिद्ध कवि? कल सुनना मुझे के लिए 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 60, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गेंद, इस वाक्यांश में सिलहली शब्द का क्या अर्थ है? फिसलने लायक। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गेंद, इस वाक्यांश में सिलहली शब्द का अर्थ है फिसलन लायक।
कबीर दास भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है। कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक है, जिसका संपादन कबीर किसी से धर्मदास ने किया। बीजक के 3 भाग है। सखी शबद रमेनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी में लिखी। प्रश्न संख्या 61 को देखेंगे। उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन। मेला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है। मानस का हंस में मोहनी रेदास का एक भजन गाती है। तमस में सर्वे भवन्तु सुखना का उपयोग किया गया है। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन। फणीश्वरनाथ रेणुकृत मेला आंचल 1954 ईस्वी उपन्यास में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है। अमृतलाल नागर कृत मानस का हंस 1972 ईस्वी जीवनी परक उपन्यास में मोहनी रेदास का एक भजन गाती है। विश्व सारणीकृत तमस 1973 ईस्वी उपन्यास में सर्वे भवन्तु सुखना का उपयोग किया गया, जबकि अन्य कथन असंगत है। यशपाल कृत झूठ सच उपन्यास 2 भाग 1958 से 60 ईस्वी में है। कृष्ण सोबाती को जिंदगी नामा 1979 उपन्यास के लिए 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 62 है। बहादुर दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंचन पर आने का सही क्रम क्या है? उत्तर ऑप्शन सी। पहला भारत, दूसरा भारत दुर्दैवा, तीसरा रोग, चौथा आलस्य और पांचवा मदिरा। उत्तर ऑप्शन सी। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी नाटक में निम्न पात्रों के मंचन पर आने का क्रम इस प्रकार है। भारत, भारत दुर्दैवा, रोग, आलस्य तथा मदिरा। भारतेंदु के अन्य मौलिक नाटक वैदिक हिंसा, हिंसा नाभाग्य 1873, प्रेम जोगिनी 1875, चंद्रावली 1876, विशेष विश्व महोत्सव धाम 1876, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1883। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है, जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। प्रश्न संख्या 63 नीचे 2 कथन दिए गए। कथन 1 और 2। गिरिधर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कथन 2 राधा कृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उत्तर ऑप्शन सी। कथन 1 सत्य लेकिन कथन 2 गलत है। गिरिधर बहुब्रीहि समास का उदाहरण। गिरिधर का समास विग्रह गिरि को धारण करने वाला होगा। दूसरा रामकृष्ण द्वंद्व समास का उदाहरण है, जिसका विग्रह राम और कृष्ण होगा। तो कथन 1 सत्य लेकिन दूसरा असत्य है। बहुब्रीहि समास, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे सात है खंड, जिसमें सतखंड। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी। प्रश्न संख्या 64। भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाले नाटक का युग्म है। ऑप्शन सी बकरी,
महाभोज। भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाले नाटक युग्म सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत बकरी 1974 तथा मन्नू भंडारे कृत महाभोज 1982, जबकि हबीब तनवीर ने बहुचर्चित नाटक आगरा बाजार 1954 नाजिर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के लिए लिखा। धर्मवीर भारती कृत अंधा युग 1955 नाटक का प्रमुख उद्देश्य समाज में मानव मूल्य की स्थापना और उनके द्वारा ही धर्मवीर भारती कृत अंधा युग 1955 नाटक का प्रमुख उद्देश्य समाज में मानव मूल्य की स्थापना और उनके द्वारा ही मनुष्य में भविष्य की सुरक्षा को संबद्ध करने की घोषणा। शंकर शेष कृत एक और द्रोणाचार्य 1977 इस नाटक के माध्यम से शंकर शेष ने वर्तमान शिक्षा जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीतिक घुसपैठ, आर्थिक एवं सामाजिक दबावों के चलते निम्न मध्यवर्गीय उक्ति में असहाय बेबस चरित्र को चित्रांकित किया है। आधुनिकता बोध के नाटककार मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। प्रश्न संख्या 62 सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। ऑप्शन सी नैनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता। व्याख्या को देखेंगे। नैनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान तथा अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन आदि सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है। जबकि जय जमुना मैया जी चंद्रदयाल शर्मा गुलेरी की तथा हम डार डार तुम पात पात बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। प्रश्न संख्या 66 निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। ऑप्शन सी पहला ब्रह्म समाज का स्थापना, दूसरा आर्य समाज का स्थापना, तीसरा आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष, चौथा विश्व धर्म सभा में विवेकानंद संबोधन और पांचवा गीतांजलि का प्रकाशन। ऑप्शन सी। निम्नलिखित घटनाओं के पहले से बाद के क्रम। पहला ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया। दूसरा आर्य समाज की स्थापना 1875 दयानंद सरस्वती ने किया। तीसरा आनंद मठ का प्रकाशन 1882 में हुआ जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है। चौथा विश्व धर्म सभा ने विवेकानंद का संबोधन 1893 ईस्वी में किया। पांचवा गीतांजलि का प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ जिसके रचनाकार रविंद्रनाथ ठाकुर है। प्रश्न संख्या 67 बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ। ऑप्शन बी 1927 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संपादित बहिष्कृत भारत का प्रकाशन 3 अप्रैल 1927 ईस्वी में आरंभ हुआ। अंबेडकर द्वारा संपादित अन्य प्रमुख दलित पत्रिकाएं मुख्य नायक 1920, समता 1928, जनता 1930। प्रश्न संख्या 68 विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक कौन है। आई ए रिचर्ड। विज्ञान और कविता 1926 ईस्वी पुस्तक के लेखक आई ए रिचर्ड है। इनके अन्य ग्रंथ द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक 1936। टी.एस. इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियां द सेक्रेड वुड 1920, होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924, एलिजाबेथन एसेज 1932, सिलेक्टेड एसेज 1934।
कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी? बारडोली। महात्मा गांधी ने अहिंसा दर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, लेकिन चोरी चौरा घटना के कारण व्यापक हिंसा सामने आई, जिससे रुष्ट होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। प्रश्न संख्या 17 आए बार रहेगा याद में माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम में। अज्ञे द्वारा रचित अरे आए बार रहेगा याद 1953 ईस्वी यात्रा वृत्तांत माजुली द्वीप असम राज्य में स्थित है। अज्ञे का एक अन्य यात्रा साहित्य एक बूंद सा उछले 1960 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 71 भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया? मुक्ति बोध ने। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में गंभीरता से विचार करते हुए मुक्तिबोध का मत है कि भक्ति आंदोलन का उदय ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में अन्य विद्वानों का मत अभिमत और विद्वान। भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया रामचंद्र शुक्ल का कथन। ईसाइयत के डेनिग्रेशन का कथन है। प्रश्न संख्या 72 आक्रांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है? ए आक्रांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय ए है। प्रश्न संख्या 73 रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। ऑप्शन डी देवसेन, सोमप्रभा सूरी और विद्याधर। उत्तर ऑप्शन डी। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में देवसेन, सोमप्रभु सूरी तथा विद्याधर जैसे कवियों का उल्लेख किया है, जबकि मधुकर भट्ट तथा श्रीधर रसो साहित्य के प्रमुख कवि के रूप में आचार्य शुक्ल ने स्थान दिया। इनकी प्रमुख रचनाएं देवसेन की रचना श्रावकाचार, नय चक्र, भाव संग्रह, तत्व सार, सोमप्रभु सूर्य की रचना कुमारपाल प्रतिबोध, मधुकर भट्ट की रचना जयमयक जैसे चंद्रिका, श्रीधर की रचना रणमल छंदे। प्रश्न संख्या 74 नीचे दो कथन दिए गए, कथन 1 और 2। चलिए कथन को पहले देखते हैं। कथन 1 रोज उर्फ ग्रेगिन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विशेश्वर और वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के मास्टर है। कथन 2 चिप की दावत कहानी में चिप के आगरा परमार ने एक पुराना टप्पा 2 पत्थर आना दे गाकर सुनाया। उत्तर ऑप्शन डी, जिसमें पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। आगे द्वारा रचित रोज उर्फ ग्रेगिन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम महेश्वर है और वे एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं, अतः प्रश्न कथन 1 गलत है। जबकि कथन 2 विश्व सारणीकृत चिप की दावत कहानी में चिप के आगरा पर सामनाथ माँ से कहते हैं कि कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, 2 पत्थर आना दे में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगती है। हरिया नी मय हरिया नी भेने हरिया ते भागे भरिया है।
अतः कथन एक गलत था और कथन दो सही है। प्रश्न संख्या 75, किस रचना के एक पात्र के जवान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहराता था? पुरुष सिंह को उद्यमी लक्ष्मी ताकारी चेरी, भाग्य बरसे जे रहे को पुरुष भाषाई तेरी। क्या भूलो क्या याद करो रचना में। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलो क्या याद करो का पात्र पंडित विश्राम तिवारी के जवान पर एक दोहा उठते बैठते रहता था। पुरुष सिंह जे उद्यमे लक्ष्मी ताकरी चोरी, भाग्य बरसे जे रहे को पुरुष भाषा ही टेढ़ी। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में है। क्या बोलो क्या याद करो 1969, नीड का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985, शिवरानी देवी द्वारा रचित प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बंगला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आवारा मसीहा 1974 ईस्वी। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा 2 भागों में, इसका पहला भाग मूर्धया 2010, दूसरा भाग मणिकर्णिका 2014 ईस्वी नाम से प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में। ऑप्शन डी, पहला इतिहास तिमिरनाशक, दूसरा दुर्लभ बंधु, तीसरा चंद्रकांता संतति, चौथा आदर्श हिंदू और पांचवा है पथिक। ऑप्शन बी। निम्नलिखित पुस्तक के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ग्रंथ लेखक प्रकाशन वर्ष, इतिहास तिमिरनाशक राजश्री प्रसाद सितारे हिंद 1864 ईस्वी, दुर्लभ बंधु अनुदित नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र 1880, चंद्रकांता संतति उपन्यास देवकीनंदन खत्री का 1896, आदर्श हिंदू उपन्यास लजाराम मेहता का 1914, पथिक काव्य रामनरेश त्रिपाठी का 1920 ईस्वी। प्रश्न संख्या 77, आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है? शहर आशोब। हवे तनवीर का प्रमुख नाटक आगरा बाजार 1954 ईस्वी का आरंभ। 2 फकीर शहर आशोब नगर की दुर्दशा का वर्णन करने वाली कविता गाते हुए हाल में प्रवेश करते हैं। इस नाटक में 2 अंक है। आगरा बाजार नाटक हबीब तनवीर की मौलिक नाटक नहीं है। यह नाटक नाजिर अकबराबादी के नज़्मों पर आधारित है। मेरे बंद रचना गालिब में गज़लों पर आधारित है। प्रश्न संख्या 78, चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यह किसका संवाद है? लज्जा का। चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यह संवाद जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्यानी 1935 ईस्वी महाकाव्य में लज्जा का है। काव्यानी महाकाव्य में 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। प्रश्न संख्या 79, स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तकें हैं। नंगा तलाई का गांव, लौट आओ धार और आध हो कि ना आध हो। ऑप्शन ए। स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तकें निम्नलिखित है।
ग्रंथ रचनाकार और प्रकाशन नंगा तलाई का गांव विश्वनाथ त्रिपाठी 2004। लौट आओ धार दूधनाथ सिंह 1995। आध हो कि ना आध हो काशीनाथ सिंह 1992। अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा रचित मुखड़ा क्या देखे 1996 ईस्वी। उपन्यास की कथा वस्तु दलित मुस्लिम परिवार की व्यथा की कथा है। अरुण कमल द्वारा रचित गोलमेज 2009 ईस्वी आलोचना विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 80 स्वर्णिम के संबंध में उपर्युक्त कथन है। स्वर्णिम के संबंध में उपर्युक्त कथन इसका संबंध मौखिक भाषा से है या उच्चारित भाषा की लघुत्तम इकाई है। इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। उत्तर ऑप्शन सी। स्वर्णिम के सामने उपर्युक्त कथन निम्नलिखित है। पहला, इसका संबंध मौखिक भाषा से है। दूसरा, यह उच्चारित भाषा की लघुत्तम इकाई है। तीसरा, इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। प्रश्न संख्या 81 निम्नलिखित अनुवादों को उनकी हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहला, एकांतवासी योगी। दूसरा, श्रांत पथिक। तीसरा, विश्व प्रपंच। चौथा, खड़िया का घेरा। पांचवा, कामदेव का अपना वसंत ऋतु का सपना। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या को देखेंगे। अनुवादित रचना, अनुवादक, अनुवादित वर्ष, मूल रचना, मूल रचनाकार। एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक 1886। हरमिट गोल्डस्मिथ। श्रांत पथिक श्रीधर पाठक 1902। ट्रेवलर गोल्डस्मिथ। विश्व प्रपंच रामचंद्र शुक्ल 1907। रिडल ऑफ द यूनिवर्स हेकल। खड़िया का घेरा कमलेश्वर 2002 ईस्वी। को कैसियन चौक सर्किल। बर्टोल्ड ब्रेटस। कामदेव का अपना वसंत ऋतु का सपना अभिव्यक्ता निबिड़ 2018 ईस्वी। प्रश्न संख्या 82 नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, झूठ सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए इस उपन्यास में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कई पंजाबी में भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरुण बात्रा है। उत्तर ऑप्शन ए। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। यशपालकृत झूठ सच 1958 से 60। विष्णु साहनीकृत तमस 1973 और कृष्ण सुभाषकृत जिंदगी नामा 1979 आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कई पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। मंडप भंडारी की आपका बंटी 1971 ईस्वी बाल मंडप विज्ञान पर आधारित उपन्यास है, जिसमें बंटी का पूरा नाम है अरूप पूरा नाम क्या है? अरूप बात्रा। प्रश्न संख्या 83 स्कंदगुप्त में स्त्री पात्र है। ऑप्शन बी देवकी, मालिनी, रमा।
चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक स्कंदगुप्त 1928 के प्रमुख स्त्री पात्र देवकी, मालिनी, रमा, अनंत देवी, जयमाला, विजया, कमला। प्रमुख पुरुष पात्र स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, परिणदत्त, बंधुवर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच, बुद्धि, सर्वनाग, भट्टार्क, प्रख्यात, कीर्ति आदि। स्कंदगुप्त नाटक में 5 अंक है। प्रसाद के अन्य नाटक सज्जन 1910, कल्याणी, परिणय 1912, करुणालय 1912, राजश्री 1915, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामी 1933। रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है? राम मनोहर लोहिया ने। समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर विचार किया। शिव रात्रि पर चित्रकूट में रामायण मेला लोहिया जी की संकल्पना थी, जो अभी तक अनवरत चल रहा है। प्रश्न संख्या 85, आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे। ऑप्शन डी नहीं, जबकि अरुण कमाल, नामवर सिंह और परमानंद श्रीवास्तव रहे। कमला प्रसाद आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे, बल्कि इन्होंने पहल तथा वसुधा पत्रिका का संपादन किया, जबकि अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव तथा नामवर सिंह आलोचना पत्रिका के संपादक रहे। आलोचना त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका के रूप में अक्टूबर 1951 ईस्वी में आरंभ हुआ। इसके संस्थापक संपादक शिवदान सिंह चौहान थे। प्रश्न संख्या 86, नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन है। उत्तर, दुआ छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटक में किया गया। महाभोज, आधे अधूरे और अषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है। स्कंदगुप्त में आह वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए इनकी व्याख्या को देखेंगे। निम्नलिखित नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन पाला। दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटक में किया गया। दूसरा, महाभोज, आधे अधूरे और अषाढ़ के एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है। तीसरा, स्कंदगुप्त में आ वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी भारत हिंदू हरिश्चंद्र का प्रहसन नाटक है। इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दे का तीखा व्यंग्य किया गया है। बकरी 1974 ईस्वी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रतीकात्मक नाटक है। यह नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग्य, आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार और विसंगति का चित्रण है। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक है। महाभोज 1982 ईस्वी मन्नू भंडारी का नाटक। इस नाटक में राजनीतिक स्वार्थ के नैतिक पतन का चित्रण किया गया है। आधे अधूरे 1969 ईस्वी तथा आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी मोहन राकेश का नाटक है। भारत दुर्दशा 1975 ईस्वी भारत हिंदू हरिश्चंद्र का प्रतीकात्मक नाटक है। इस नाटक में कुल 6 अंक है। भारत दुर्दशा के 5वें अंक में किताब खाना वाले दृश्य में 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी जो भारत दुर्दशा से संबंधित विचार प्रकट करते हैं। प्रश्न संख्या 87, भारतीय नवजागरण के संबंध में उपायुक्त कथन। नवजागरण का जमाना सभ्यताओं के टकराहट
का न होकर सभ्यताओं की आत्मनिरीक्षण का था। औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में ही रूढ़िवादियों प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। उत्तर ऑप्शन ए। भारतीय नवजागरण के समय में उपयुक्त कथन। पहला, नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का न होकर सभ्यताओं के आत्म निरीक्षण का है। दूसरा, औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। तीसरा, भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में ही रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। प्रश्न संख्या 88। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें अभी कथन और कारण है, चलिए देखते हैं। अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया। नए बंदोबस्त के कारण जमीन के क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई और बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ कर दिया। उत्तर ऑप्शन बी, जिसमें ए और आर दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 84। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इन पंक्तियों में मैं का अर्थ है निराला। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इस पंक्तियों में मैं का अर्थ निराला है। उपयुक्त पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य सरोज स्मृति 1935 ईस्वी से है, जो अनामिका के द्वितीय संस्करण 1938 ईस्वी में संकलित है। सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। निराला की महत्वपूर्ण कवि कृतियाँ अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, गीत गोंज 1954। प्रश्न संख्या 90। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। पहला, इतिहास और आलोचना। दूसरा, कविता के नए प्रतिमान। तीसरा, दूसरी परंपरा की खोज। चौथा, कविता की जमीन और जमीन की कविता। पांचवा, आलोचना और विचारधारा। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या को देखेंगे। प्रगतिशील आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह के आलोचनात्मक ग्रंथों का प्रकाशन प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार कालक्रम। पहला, इतिहास और आलोचना 1957। दूसरा, कविता के नए प्रतिमान 1968। तीसरा, दूसरी परंपरा की खोज 1982। चौथा, कविता की जमीन और जमीन की कविता 2010। पांचवा, आलोचना और विचारधारा 2012। मित्रों, यहाँ पर पैसेज दिया गया है, इसी से संबंधित प्रश्न संख्या 91 से लेकर 95 बनेगा। यहाँ पर प्रश्न और उसकी पैसेज को दिखा दे रहे हैं, जिसे आप खुद से देख लीजिएगा।
पहला पैसेज समाप्त हुआ, दूसरा स्टार्ट हुआ। मित्रों, क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। हरि ओम।